हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो सीयूईटी पीजी 2024 का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे क्या यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है तो हॉस्टल फी कितना होगा, और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेनली हम लोग किस पर बात करने वाले हैं एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एमएससी करने अगर आप जाएंगे तो कितना फी देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हॉस्टल का फी क्या है। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर मैं राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि कट ऑफ कितना जाता है। ये लास्ट ईयर सीयूटी पीजी का जो मार्क्स था उसके बेसिस पे कट ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको जाना है एमएससी मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एमएससी मैथमेटिक्स में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका एमएससी मैथमेटिक्स के लिए कट ऑफ लिस्ट आ गया है। तो जैसे देख सकते हैं ना कि 111 मार्क्स वाले को स्टूडेंट को एडमिशन मिला था ईडब्ल्यूएस से। पर याद रखना आप लोग, ये जो मार्क्स है ना लास्ट ईयर सीयूटी पीजी का जो एग्जाम हुआ था 400 मार्क्स का था, तो ये 400 का, तो उसमें से 50-60 मार्क आप कम कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे अनरिजर्व में या जनरल में 124 मार्क्स पे हुआ है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पर। तो अगर हम लोवेस्ट मार्क देखते, जैसे देखिए 61 मार्क्स पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पर हुआ है। इवन एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 0 मार्क्स है, उनका भी एडमिशन हुआ है नॉन क्रीमी लेयर में। मतलब वही है कि आप 45 मार्क पर हुआ है, 85 मार्क पर हुआ है, 0 मार्क पर हुआ है ओबीसी में। मिनिमम अगर हम मार्क देखने जाए तो यहाँ पर 0 मार्क पे भी एडमिशन मिला हुआ है। मतलब ओवरऑल ये हम कह सकते हैं आपके अगर 10 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क या 50 मार्क भी हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिल सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। मतलब कितना भी मिनिमम मार्क हो, आपके 20 मार्क 30 मार्क है ना, तो भी यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप लोगों को एमएससी करना चाहिए। तो यहाँ पर मार्क्स को लेकर ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हो सकता है जो 0 मार्क्स आप लोगों को दिख रहा है कोई टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो, फिर भी अगर उसे हम अवॉइड भी करते हैं ना, तो अगर आप 30-40 मार्क तक भी हो किसी भी कैटेगरी से हो ना, तो आपके एडमिशन के चांसेस यहाँ पर है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर चलिए मैं एक बार बात कर लेता हूँ हॉस्टल के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आप एमएससी करने के लिए जाते हैं तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, तो हमें किस में जाना है, पीजी प्रोग्राम में जाना है। पीजी प्रोग्राम में भी हमें किस में जाना है, एमएससी प्रोग्राम में जाना है। तो एमएससी में अगर हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, देखिए आपका बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उस केस में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, और जनरल के लिए 50, और उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी सभी के लिए 45% होना चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपका जनरल कैटेगरी से 50% है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो उस केस में आपको 45% मार्क चाहिए। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया एलिजिबिलिटी के बारे में। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो अगर आप मान लीजिए एमएससी करने जाते हैं तो सेमेस्टर वाइज आप लोगों को कितना फी देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये लास्ट ईयर का फी है। तो जैसे कि मान लीजिए आप एमएससी करने के लिए चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये आपका फी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि एडमिशन फी इतना है, ट्यूशन फी दिया गया है, लाइब्रेरी फी दिया गया है, लैब फी दिया गया है, मतलब अलग अलग तरीके से फी दिए गए। हॉस्टल फी है 7,120 रुपये, और वही एक सेमेस्टर के लिए है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज है 220 रुपीज़ पर मंथ दिया गया है, वाटर चार्ज 55 रुपीज़ पर मंथ है, हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है, जो भी आप जमा करेंगे 3,995। तो टोटल अगर मेस की बात करें तो 15,000। तो ऐसे अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर लगभग ए और बी कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे तो एक सेमेस्टर करने में 40,385 रुपये लगते हैं, जिसमें से आपके लगभग 4,000 वापस मिल जाएंगे वो जो सिक्योरिटी वाला दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 36-37,000 रुपये पहले सेमेस्टर के लिए। दूसरे सेमेस्टर के लिए अगर आप देखेंगे 50, सेम 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने कैटेगरी दे रखी सेम ए बी सी, और सेम 2 के लिए अगर आप देखेंगे 30,000 है, सेम 3 के लिए 42,000
सेम 3 के लिए 33,000 है और सेम 4 के लिए 32,000 है। तो मतलब ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 35 से 40,000 रुपये के लगभग आपका हर सेमेस्टर में यहाँ पर खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया एमएससी मैथमेटिक्स, तो आपका कैटेगरी ए में आता है, तो आप ए वाली कैटेगरी देखिए। तो पहली बार जब आप एडमिशन लेने जाएंगे फर्स्ट टाइम आपको 40,000 लगा है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा 30,855 होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको 33,000 पे करना पड़ेगा और लास्ट सेमेस्टर के लिए 32,000। तो ये आपका है कह सकते हो कि कॉलेज का फ़ी है। इसमें ना आपका हॉस्टल का फ़ी इंक्लूड करके बताया गया है। तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग गया होगा। और रही बात कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में हम कह सकते हैं ना कि अगर आप लोगों का कह सकते हो कि मान लीजिए 30+ मार्क्स हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम कुछ ओबीसी के स्टूडेंट का नॉन क्रीमी लेयर वाले जो थे 0 मार्क्स पर भी उनका एडमिशन हुआ है यहाँ पर। तो अभी के लिए मान लीजिए चलो 0 पे नहीं भी होता तो भी 30+ अगर मार्क्स लाते हो तो आपके चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका पेपर था वो 400 मार्क्स का था, इस बार तो 300 का है। तो जो आपको कट ऑफ दिया गया उससे थोड़ा कम ही जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में इंफॉर्मेशन। और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग लेकर आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, जैसे प्राइम क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टीचर हैंड आउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जैम का, स्वेट का, NBHM, TFR, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पेपर एनालिसिस मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ कितना होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को IFS के ऐप में फ्री में मिलेगा। मतलब एग्जाम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन तो इसका एक ही सोल्यूशन IFS का ऐप। तो आप प्ले स्टोर से क्या करेंगे, IFS का ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथ्स, IIT JAM मैथमेटिक्स, इस एग्जाम को सेलेक्ट करिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपको लर्न फ्री सेक्शन में जाना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।